महाकुंभ का मेला समाप्त हो गया। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ के मेला समाप्त हो गया। अगर 26 फरवरी की बात कीजिएगा तो एक दिन में 1.53 करोड़ श्रद्धांजलु हैं जो महाकुंभ जाकर स्नान किए और वहाँ पर वो डुबकी लगाएं, जो एक बड़ी संख्या हो जाती है कि एक दिन में 1.53 करोड़ लोग हैं जो महाकुंभ जाकर स्नान किए। वहीं पर वो महाकुंभ की मेला 45 दिनों के लिए रखा गया था, लेकिन 45 दिनों में देश के अलग अलग राज्य और अलग कंट्री से लोग हैं जो महाकुंभ जाकर डुबकी लगाए। जो 45 दिनों में 66 करोड़ लोग हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है कि जहां महाकुंभ की मेला केवल 45 दिनों के लिए लगाया गया था, लेकिन 45 दिनों में 66 करोड़ लोग हैं जो महाकुंभ जाकर अपनी स्नान किए और वहां पर वो डुबकी लगाए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं सरकार के तरफ से ये कहा गया था कि महाकुंभ की 45 दिनों की मेला में 45 करोड़ लोग हैं जो महाकुंभ आकर अपने स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे, लेकिन 45 दिनों में 66 करोड़ लोग हैं जो महाकुंभ में पहुंचकर वहां पर वो अपनी डुबकी लगाएं। सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि 45 दिनों में 45 करोड़ लोग आकर डुबकी लगाने वाले हैं, लेकिन ये महज आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं पर वो महाकुंभ की मेला समाप्त होने के बाद भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो अपनी टीम और रेलवे कर्मचारी से मुलाकात कर उनको धन्यवाद दिए और उन्होंने कहे कि हमारी टीम श्रद्धांजलु को महाकुंभ पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं। भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो कहें कि हमने 13,000 ट्रेन चलाने के लिए प्लानिंग किए थे, लेकिन 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाया गया है। रेल मंत्री यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 करोड़ श्रद्धांजलु को ट्रेन से महाकुंभ पहुँचाने का काम किया गया है। भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो अपनी टीम को धन्यवाद देते हुए ये भी कहें कि महाकुंभ में एकता की संदेश दे दिया है। अब जहां एकता की बात आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि जहां श्रद्धांजलु महाकुंभ अपनी डुबकी लगाएं, पुण्य के लिए अपनी आस्था के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाएं, लेकिन इसी चीज को चाहे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इसको अब एकता बता रहे हैं। इसको लेकर हम आगे भी जिक्र करेंगे, लेकिन सुनिए भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो क्या कह रहे हैं। का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो कह रहे हैं कि श्रद्धांजलु को महाकुंभ जाने के लिए कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ और हमने सारी चीज को लेकर मेंटेन किए हैं।
लेकिन फिर भी कई ऐसे वीडियो सामने आया है, उसको लेकर सवाल उठती है कि इस महाकुंभ के मेला में रेलवे के तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुआ है। जबकि अगर श्रद्धांजलि की बात कीजिएगा तो जो श्रद्धांजलि महाकुंभ में जाना चाहते थे, जो अपने घर से परिवार के साथ निकले स्वयं अपनी गाड़ी से महाकुंभ में जाने के लिए, लेकिन वैसे श्रद्धांजलि जो प्रयागराज की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाए कि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं और जाम होने के वजह से वापस यू टर्न लेना पड़ा और वैसे श्रद्धांजलि हैं जो वापस घर चले गए। जबकि अगर रेलवे की बात कीजिएगा तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस महाकुंभ के मेले में रेलवे की तरफ से क्या चूक हुआ है। इस वीडियो को देखे होंगे, इस वीडियो में ट्रेन में भीड़ होने के कारण श्रद्धांजलि हैं जो ट्रेन की खिड़की से भी अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ की 45 दिनों की मेला में हमने एक भी कमी नहीं आने दी है। हमारी पूरी टीम है जो इसको लेकर काफ़ी मेहनत की है और हर चीज़ को लेकर हमारी टीम है जो मेंटेन किए हैं। जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें खबर निकल के ये आया कि रेलवे के तरफ से प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जान चल गया। उस भगदड़ में जान गंवाने वाले 12 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 24 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। उनकी परिवार वाले हैं जो अपने घर से अपने बच्चों के साथ निकले थे महाकुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर वो भगदड़ मचा और उसमें उनकी परिवार हैं जो अपनी छोटे छोटे बच्चों को भगदड़ में खो दिए। इसको लेकर भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो क्या कहेंगे, जबकि खबर निकल के ये आया था कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा। आज महाकुंभ की मेला समाप्त होने के बाद भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो अपनी टीम से मुलाकात कर कर उनको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके पास जाकर ढांढस बनना चाहिए, जो भगदड़ में जिनकी परिवार हैं जो अपने बच्चों को खो दिए, उनको जाकर ढांढस बनते और उनसे मुलाकात करते तो शायद कुछ पल के लिए अपनी जो भगदड़ में अपनों को खोए हैं उनको भूल भी सकते थे। भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जो भगदड़ में जिनकी जाने गई है उनकी परिवार वालों से जाकर मुलाकात करना चाहिए और ये प्रेरणा लेना चाहिए कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन भारतीय रेल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। केवल मीडिया के सामने जाकर 2 शब्द बोल दिए हैं कि हमारी टीम है जो मेहनत किए और हर चीज़ को लेकर मेंटेन करने का काम किए हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपकी टीम है जो श्रद्धांजलि को महाकुंभ पहुंचाने के लिए मेहनत किए, लेकिन अगर फिर भी एक चूक के वजह से किसी की जान चल जाता है तो इसको लेकर सवालें खड़ी होती है। जहां भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जो भगदड़ में जिनकी जाने गया है उनकी परिवार वालों से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो अपनी टीम से मुलाकात किए और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जबकि अपनी टीम को गलतियों का एहसास दिलाना चाहिए कि आखिरकार गलती हुआ है, लेकिन रेल मंत्री जी अपनी टीम को गलतियों के एहसास दिलाने के बजाय उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जहां महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि हैं जो पहुंचे, लेकिन उसको लेकर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो,
जो सीधे तौर पर एकता के संदेश दे रहे हैं। एकता को लेकर जो संदेश दे रहे हैं वो चीज़ को लेकर इस पर हमने पहले भी बातें किए हैं कि जहां श्रद्धांजलु इतनी बड़ी संख्या में अपनी पुण्य के लिए महाकुंभ जा रहे हैं और अपनी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को हमारे देश की सरकार है जो किस प्रकार देखते हैं। यहीं से लगता है कि केवल एक धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ही लोकसभा चुनाव के टाइम पर ये कहे थे कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो आपकी सारी संपत्ति को इकट्ठा कर कर जिनको ज़्यादा बच्चा है उनको बांट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये शब्द है। जहां महाकुंभ को लेकर बार बार एकता की जो बातें किया जा रहा है, जो एकता की बात कर रहे हैं, जो और भी धर्म के लोगों को क्यों भूल गए।